हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित का अधिगम। स्टूडेंट्स, आज से हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए मैथ्स का रिवीजन कराने जा रहे हैं, जिसमें हम हर टॉपिक से कम 10 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो यदि आप अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स में यदि आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो हम अपने टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं, आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता क्या आप जानते हैं प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का मतलब सिर्फ आप इतना समझिए कि प्रायिकता होती है प्रोबेबिलिटी, संभावना, किसी घटना के घटने की संभावना। मान लीजिए हम कोई सिक्का उछालते हैं, तो जब सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा। मान लीजिए हम कोई पासा उछालते हैं, डाइस, तो उस पर जो है 1 से लेकर 6 तक के नंबर जो है लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब हम उसको एक बार उछालते हैं तो उन 6 के 6 अंकों में से कोई ना कोई एक अंक आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक बार की उछाल में सारे के सारे अंक आ जाएंगे। हम आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि प्रायिकता जो होती है वो होती है घटना के घटने की संभावना बटे घटना घटने की कुल संभावना। आपको कुछ नहीं याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि प्रायिकता जो होती है घटना के घटने की संभावना बटे कुल संभावना। जैसे मान लीजिए आपने कोई सिक्का उछाला, तो या तो उस पर हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा। इन दो घटनाओं के अलावा और कोई घटना नहीं हो सकती। अब यदि आपसे यह कह दिया जाए कि हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हेड तो केवल एक ही स्थिति में आएगा, तो वो हो जाएगी, उसकी संभावना कितनी है 1, और बटे टोटल कितनी संभावनाएं हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा, तो टोटल संभावनाएं हैं 2, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो इस तरीके से हम अपने जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आज की वीडियो में हमने जो है 5 प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके सिक्कों से संबंधित होंगे, पासे से संबंधित होंगे, ताश से संबंधित होंगे, गेंद से संबंधित होंगे और आपके वर्ष से संबंधित होंगे। तो इन 5 प्रकार के क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 करके जो है सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम सिक्के वाले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 सिक्कों को एक साथ यदृच्छाया उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि दोनों शीर्ष ऊपर आए, कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए और केवल एक शीर्ष ऊपर आए। तो एक क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन समाहित हैं। तो जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो आप ऐसे समझिए कि पहले सिक्के पे भी हेड टेल्स हैं और दूसरे सिक्के पर भी हेड और टेल्स हैं। तो कुल संभावनाएं हमारी कितनी हो जाती हैं? कुल संभावनाएं कितनी हो जाती है? सैंपल स्पेस देखेंगे हम। HH HT TH TT। तो कुल संभावनाएं हो जाती है हमारी 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोनों शीर्ष ऊपर आए, शीर्ष मतलब हेड, तो दोनों शीर्ष के ऊपर आने की प्रायिकता। तो आप देख सकते हैं सैंपल जो है आपके सामने है, दोनों शीर्ष केवल इसी स्थिति में ऊपर आ रहे हैं, तो इसकी संभावना कितनी है? केवल 1। और टोटल संभावनाएं कितनी है? 1 2 3 4। तो प्रायिकता हुई 1/4।
नेक्स्ट है हमारा कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए, कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए की प्रायिकता। तो सवाल में हमसे यह कहा गया है कि कम से कम एक शीर्ष ऊपर आए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, है ना। तो कम से कम एक शीर्ष इसमें भी है, एक शीर्ष इसमें भी है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक चाहिए, तो एक बार ये भी आ जाएगा। तो ऐसी संभावनाएं कितनी है, 1 2 3, और टोटल संभावनाएं कितनी है, 1 2 3 4, प्रायिकता हुई 3/4। अगले उसमें क्या कहा गया है, केवल एक शीर्ष ऊपर आए, केवल एक शीर्ष ऊपर आने की प्रायिकता। केवल एक शीर्ष चाहिए हमको, केवल एक। तो ऐसी संभावनाएं कितनी है, एक तो ये हुई और एक ये हुई, तो टोटल कितनी संभावनाएं होगी, 2, और टोटल संभावनाएं कितनी है, 4। 2 × 2, 2 दूनी 4, तो प्रायिकता हुई 1/2। तो बहुत आसान सवाल था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो एक सिक्का है, केवल एक बार उछाला जाता है, तो कुल संभावनाएं होगी हमारे पास, कुल संभावनाएं होगी हमारे पास, या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा, मतलब टोटल संभावनाएं होगी 2। उसने हमसे पूछा है चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। तो चित्त तो केवल एक ही स्थिति में आ सकता है, इसकी संभावना कितनी हुई, 1, और टोटल संभावना कितनी है, 2, तो प्रायिकता हुई 1/2। उसने कहा है कि साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो एक पट मतलब टेल्स प्राप्त करने की जो प्रायिकता है, ऐसी संभावनाएं कितनी है, 1, और टोटल संभावनाएं कितनी है, 2, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपने वर्ष पर आधारित। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 तरीके के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। जो सामान्य वर्ष होता है उसमें होते हैं 365 दिन, और जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 366 दिन। आप आसानी से पता ऐसे भी लगा सकते हैं कि आप जो है 4 से डिवाइड करिए, जो भी वर्ष है हमारा उसको 4 से डिवाइड करिए। यदि पूरा पूरा कट जाता है तो वो लीप वर्ष, और पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो साधारण वर्ष। जैसे मान लीजिए इस समय क्या चल रहा है, 2025, ये 4 से कट सकता है, कभी भी नहीं कट सकता है, तो इसलिए साधारण वर्ष है। 2024 लीजिए, क्या 4 से कट सकता है, ये 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो ये लीप वर्ष है। तो पेपर में जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि एक सामान्य वर्ष में, जैसे क्वेश्चन है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तब उस स्थिति में हम इस सवाल को कैसे कर पाएंगे। तो हमें पता होता है कि पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक सप्ताह में रविवार एक बार आता है, तो इसको हम 7 से भाग कर लेंगे। 7 पंजे 35, बचा 1, हो गया 15, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब ये जो 1 बचा, ये दिन या तो रविवार हो सकता है, या सोमवार हो सकता है, या मंगल हो सकता है, बुध भी हो सकता है, बृहस्पति भी हो सकता है, शुक्र शनि कुछ भी हो सकता है,
मतलब 7 के 7 दिनों में ये कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास जो कुल संभावनाएं हैं, कुल घटनाएं हैं, वो कितनी हुई? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या हो सकती है बताइए? संडे कितनी बार आया है? एक बार। और टोटल संभावनाएं कितनी है? आने को तो कोई सा भी दिन आ सकता है, तो टोटल संभावनाएं हमारे पास 7। तो सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की जो प्रायिकता है वो होती है 1/7। मान लीजिए सामान्य की जगह अगर आपको लीप वर्ष दे दे, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। तो जब हम इसको भाग करते हैं, 7 पंजे 35, बचा 1 हो गया 16, 7 दूनी 14, बचे कितना? अब जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना बचता है? 2। मतलब अब जो है हमारे पास 2 दिन शेष बचते हैं, 2 दिन शेष बचते हैं। अब इन 2 दिन में या तो संडे मंडे होगा, अब इन 2 दिन में या तो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, थर्सडे या फ्राइडे होगा, फ्राइडे या सैटरडे होगा, सैटरडे या संडे होगा, संडे या मंडे होगा। तो संडे मंडे हमारा आ चुका है। तो टोटल संभावनाएं कितनी हुई? 2 और 2 4, 2 4 1 7। अब इन संभावनाओं में जो रविवार है वो कितनी बार आ रहा है? एक तो यहां पर आ रहा है रविवार, एक यहां पर आ रहा है सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो 53वां रविवार होने की जो प्रायिकता है उसकी संभावनाएं कितनी है? 2, और बटे में टोटल संभावनाएं कितनी है? 7। तो साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होती है 1/7, और लीप वर्ष में 53वां रविवार होने की जो प्रायिकता होती है वो 2/7 होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते रहते हैं, मल्टीपल चॉइस में आते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था प्रायिकता का, एक अधिवर्ष में, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब रविवार की जगह उसने सोमवार दे दिया, तो सवाल तो वैसा का वैसे ही है, हमको इसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अधिवर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, 7 से भाग कर लेंगे, 7 पंजे 35, बचा 1 हो गया 16, 7 दूनी 14, बचे कितने शेषफल? 2। अब 2 दिन बचते हैं। अब 7 दिनों में ये 2 दिन कोई भी लगातार कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। तो कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? कुल संभावनाएं हो जाएंगी या तो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, या फ्राइडे सैटरडे होगा, या सैटरडे संडे होगा। तो टोटल संभावना होती है 2 और 2 4, 2 6 और 1 7। तो 53वां सोमवार होने की प्रायिकता, तो सोमवार आने की जो घटनाएं हैं वो 2 हैं, मंडे मंडे, लगातार कोई 2 दिन आ सकते हैं, मंडे मंडे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? सोमवार 53वां सोमवार होने की जो संभावनाएं हैं वो 2, और टोटल संभावनाएं हैं 7। तो प्रायिकता हो जाएगी 2/7। आंसर आ गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। मतलब दोनों के दोनों बच्चे जो हैं वो एक ही दिन पैदा हुए हों। इस बात की हमको प्रायिकता निकालनी है। तो मैंने आपको बताया है कि हमारे जो वर्ष होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो पहले तो आप ये देखने का प्रयास करिए, ये 2020 है, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो मैंने आपको बताया है 4 से इसको भाग करके देखेंगे, 4 पंजे 20, 0 लगा ले, 4 पंजे 20, मतलब पूरा का पूरा विभाजित हो रहा है। तो ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। अब इस लीप वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? 366। कुल दिन का मतलब कुल घटनाएं, मतलब बच्चे जो है 366 दिन में किसी भी दिन भी जन्म ले सकते हैं।
लेकिन उसने हमसे पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, मतलब एक ही दिन हुआ हो। तो उस बात की संभावना कितनी है? 1। तो जन्मदिन एक होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक ही दिन हुआ है तो इस बात की संभावना कितनी है? 1। और टोटल संभावना कितनी है? 366। तो प्रायिकता कितनी हुई? 1/366। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनका जो जन्मदिन है वो अलग अलग हो, तो अब जो है बच्चा 366 दिन में किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन केवल उस दिन को छोड़कर जिस दिन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ हो, उस संभावना को छोड़कर हम निकाल सकते हैं। या ऐसे कर सकते हैं कि एक जन्मदिन एक होने की प्रायिकता 1/366 और जन्मदिन भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होने की प्रायिकता क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर लेंगे, जिसके बटे में 1 मान लिया, एलसीएम आ गया 366 और 366 माइनस 1 365/366। अब हम ताश वाले क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से जो हम ताश वाले क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते होते हैं 52। अब इन 52 में 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं, ठीक है। अब इन 26 लाल और 26 कालों में ईंट, हुक्म, पान, चीड़ी, इनके कितने कितने होते हैं? ये 13-13, ठीक है। अब इन सब में गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इनके 4-4 पत्ते होते हैं। बात करें हम एक तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तो तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह, ये जो है 3 हुए। तो 3 गुलाम जो है ईंट में होंगे, नहीं, एक गुलाम ईंट का होगा, एक हुक्म का होगा, एक पान का होगा, एक चीड़ी का होगा। एक बेगम ईंट, हुक्म, पान, चीड़ी में सब में होगी। एक बादशाह ईंट, हुक्म, पान, चीड़ी में होगा। तो 3 चौक 12। तो जो एक तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो होते हैं 12। तो ये आपको जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उनमें बहुत मदद करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो एक तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 12। तो कुल घटना के घटने की संभावना, घटना के घटने की संभावना कितनी हुई? 12। कुल पत्ते कितने हैं? मतलब कुल घटना कितनी है? 52। तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? कि घटना घटने की संभावना 12 और बटे टोटल पत्ते कितने? 52। तो 4 तिया 12 और 13 चौका 52, 3/13 ये प्रायिकता हुई। लास्ट ईयर 2024 में आया था ये क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छाया निकाली जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक थैला है, उस थैले में 3 क्या है, रेड हैं, और 5 क्या है, ब्लैक गेंदें हैं। हमें गेंद के रेड होने की प्रायिकता निकालनी है। तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता लाल गेंदें हमारे पास कितनी है, 3। जब हम थैले में हाथ डालेंगे तो इन तीनों लाल में से कोई सी एक लाल गेंद आ सकती है। तो घटना के घटने की संभावना कितनी है, 3। लेकिन आने को तो 8 के 8 में से कुछ भी आ सकता है ना। तो कुल संभावनाएं कितनी है, 8। तो प्रायिकता हुई हमारी 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बक्सा है उसमें 6 ब्लू कंचे हैं, 4 व्हाइट कंचे हैं और 8 रेड कंचे हैं, लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में यदृच्छाया एक कंचा निकाला जाता है तो इसके नीले होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल सवाल है। नीली गेंदें कितनी है बक्से में, 6। टोटल कितनी गेंदें हैं, 6 4 10 और 8 18। तो आने को तो 18 में से कोई सी भी आ सकती है। तो कुल घटनाएं कितनी है, 18। 6 × 6 6 18, 1/3 हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान सवाल है प्रायिकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है रैंडमली। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बादशाह है और निकाला गया पत्ता बादशाह नहीं है। तो इस तरीके के हमारे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि निकाला गया पत्ता गुलाम है, गुलाम नहीं है, बेगम है, बेगम नहीं है, इक्का है, इक्का नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का होते हैं वो 4-4 पत्ते होते हैं। तो सबको करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हमें पता है कि जो बादशाह होते हैं, बादशाह के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 4। कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता, पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। अब मान लीजिए 4 पत्ते हैं बादशाह के, एक पत्ता निकालना है, तो इन चारों के चारों में से कोई सा भी एक आ सकता है। 4 बटे टोटल कितने पत्ते हैं, 52। 4 × 4 13 चौका 52, 1/13। अब ये तो बादशाह के पत्ता होने की प्रायिकता है, बादशाह का पत्ता नहीं है, मतलब घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता। तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो पत्ते के बादशाह न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - 1/13। इसके बटे में 1 मान लिया, 13 एलसीएम आ गया, 13 × 13 -1 मतलब 12, 12/13 सोल्व हो गया। 2024 में एक क्वेश्चन आया था, एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें हैं, मतलब नीली गेंदों की संख्या हमको नहीं बताई है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, मतलब डबल है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लेते हैं कि नीली गेंदें जो हैं वो x हैं और लाल हमको जो है लाल दी हैं, लाल गेंदें जो हैं वो 5 हैं। कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल गेंदें होगी हमारी 5 + x। तो इसमें कहा हमसे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, और नीली गेंदों की संख्या कितनी मानी है हमने, x। टोटल गेंद कितनी है, 5 + x। तो नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है
लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद कितनी है 5 और टोटल गेंदें कितनी है 5 + x। लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगनी के बराबर है, तो 5 + x से 5 + x कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 × 5, 2 पंजे 10। तो नीली गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी 10। तो बहुत आसान सवाल था और 4 नंबर में सवाल आया था ये। अब हम पासे वाले सवाल करते हैं। पासा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है जो पासा होता है उस पर 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के जो है 6 संख्याएं होती हैं। अब इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य संख्याएं, क्या आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो अपने पहाड़े के सिवा किसी दूसरे पहाड़े से विभक्त ना हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 ऐसी संख्या जो अपने पहाड़े के सिवाय किसी दूसरे पहाड़े से कट नहीं सकती। 3 भी ऐसी ही है, 5 भी ऐसी ही है। तो ये अभाज्य संख्याएं कितनी हुई? 3, 1 2 3। तो हमको अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या आने की संभावनाएं कितनी है? 3। टोटल संभावनाएं कितनी है? 6 के 6 में से कुछ भी आ सकता है। 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की संख्या का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जो पहला पासा हम फेंकेंगे उस पर भी 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए हैं, और जो दूसरा पासा भी हम फेंकेंगे उस पर भी 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए हैं। मतलब 6 अंक इस पे लिखे हुए हैं, 6 अंक इस पासे पे लिखे हुए हैं। तो कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी हमारी? कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? कुल घटनाएं हो जाएंगी हमारी 6 × 6 = 36। अब दोनों पासों की संख्या का योग 7 होना, मतलब ऐसा समझिए कि पहला पासा हमने फेंका उस पर आया 2 और दूसरा पासा हमने फेंका उस पर आया 5, तो टोटल जोड़ के कितना आना चाहिए? 7। ठीक है, मान लीजिए हमने जो है पहला पासा फेंका उस पर आया 1 और दूसरा पासा हमने फेंका उस पर आया 6। मान फिर से पहला पासा फेंका उस पर आया 3, दूसरे पर आया 4। मान लीजिए हमने फिर से फेंका तो 4 3 5 2 6 1। इससे ज्यादा संभावनाएं नहीं आ सकती है। तो ये जो है योग 7 होने की कुल घटनाएं हैं। योग 7 आने की घटना, कुल कितनी घटनाएं हुई है? 1 2 3 4 5 6। कुल घटनाएं हुई 6 और टोटल संभावनाएं कितनी है? 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6 × 6, 6 × 36, 1/6। तो दोनों पासों की संख्या का योग 7 आने की प्रायिकता जो है वो हो जाएगी हमारी 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पर जो कुल संभावनाएं हैं, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुल भी कुछ भी आ सकता है। कुल संभावनाएं कितनी है? 6। अब पहला सवाल, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता या तो 5 आए या 6 आए। तो कुल घटनाएं कितनी है? 2। टोटल घटनाएं कितनी है? 6। 2 × 2, 2 × 6। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी
1 2 3 या उसके बराबर मतलब 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4, कुल संख्या है 4 और टोटल संख्या कितनी है? 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3। तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? 2/3। और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? 1/3। ठीक है, समझ में आया? तो आशा करते हैं कि आपको जो है वीडियो पसंद आएगी।